Sleep, India will awake to life and freedom. 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश की आन बान और शान तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों में क्या अंतर होता है? क्या आप ये जानते हैं हर साल गणतंत्र दिवस के बाद ही क्यों होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और इसका इतिहास क्या है? तो चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। जब 26 जनवरी को परेड निकाली जाती है तो देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के तरीके में फर्क होता है और दोनों दिन अलग अलग तरीके से झंडा फहराया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर झंडा फहराने में क्या अलग हो सकता है। तो चलिए समझते हैं दोनों दिन अलग अलग तरीके से झंडा फहराने की कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को जो झंडा फहराया जाता है उनका नाम भी अलग है। जैसे 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तो उसे ध्वजारोहण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। वहीं जब गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है तो उसे झंडा फहराना कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। अब जानते हैं ध्वजारोहण और झंडा फहराने में फर्क। दरअसल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं तो इस वक्त झंडा पोल के नीचे होता है और जब पीएम रस्सी खींचते हैं तो वो ऊपर जाता है और उसे फहराया जाता है। यानी ध्वजारोहण की स्थिति में झंडा पोल के नीचे वाले हिस्से से ऊपर की ओर जाता है और ये लाल किले पर होता है। ये राष्ट्र उत्थान, देशभक्ति और आजादी को दर्शाता है। अब बात झंडा फहराने की। 26 जनवरी को जब झंडा फहराया जाता है तो झंडा पहले से ही पोल के ऊपरी हिस्से पर बंधा होता है और उसे राष्ट्रपति की ओर से फहराया जाता है। इस स्थिति में झंडा नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल नहीं करता है और झंडा पहले से ऊपर रहता है और फिर उसे फहराया जाता है। ये हमारे संविधान के प्रिंसिपल के लिए हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या फर्क है। झंडा फहराने के और भी नियम हैं जिनके हिसाब से झंडा फहराना होता है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति तो वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ही तिरंगा क्यों फहराते हैं। तो हम आपको बता दें, राष्ट्रपति हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख होते हैं। 26 जनवरी का दिन संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। वहीं प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर वो ध्वजारोहण करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दूसरे देश के राजनेताओं को भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है, जबकि 15 अगस्त को ऐसा नहीं होता। वहीं आपको बता दें कि पहले तिरंगा झंडा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब इन नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब तिरंगे को रात में भी फहराने की अनुमति है। इसके साथ ही पहले सूती कपड़े से बना तिरंगा ही फहराने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब पॉलिस्टर से बना झंडा भी फहराया जा सकता है। झंडा फहराते वक्त सबसे अहम यह है कि झंडा कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए, इसे जमीन पर भी नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बिना सरकारी आदेश के झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए। फहराने वाले तिरंगे को पानी में नहीं डुबाया जाना चाहिए, इस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। तिरंगा ऐसी जगह पर फहराया जाए जहां से वो सभी को नजर आए। तिरंगे के साथ अगर कोई और झंडा फहराया जाना है तो उसे राष्ट्रीय ध्वज के बराबर नहीं फहराया जा सकता। अगर कार पर 2 देश के झंडे लगे हैं तो भारत का झंडा दाईं तरफ ही होना चाहिए। तो ये थे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम और अंतर। चलिए अब ये जानते हैं हर साल गणतंत्र दिवस के बाद ही क्यों होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी और इसका इतिहास। हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह होता है। इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन किया जाता है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना का बैंड ट्रेडिशनल बीट के साथ मार्च करते हैं और राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। यानी गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है।
बीटिंग रिट्रीट सेना का अपने बैरक में लौटने का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब शाम के वक्त सेनाएं युद्ध समाप्त करके लौटती थी और युद्ध के मैदान से वापस आने के बाद अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर रखती थी, इस दौरान झंडे नीचे उतार दिए जाते थे और इसे ही बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं। बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई थी। तब इंग्लैंड के किंग जेम्स सेंकर्ड ने अपने सैनिकों को ड्रम बजाने, झंडे डाउन करने और जंग खत्म होने के बाद की घोषणा करने के लिए एक परेड आयोजित करने का आदेश दिया था। उस समय इस सेरेमनी को वॉच सेटिंग कहा जाता था। भारत में रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हुई थी। तभी से इसे बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस कार्यक्रम को सेनाओं के बैंड के साथ इसका प्रदर्शन किया था, जिसमें राष्ट्रपति और उनके साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप देश की आजादी के बाद पहली भारत यात्रा के दौरान अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तभी से यह परंपरा गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन गई। तो ये थी 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के नियमों और हर साल गणतंत्र दिवस के बाद होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से जुड़ी अहम जानकारी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।